बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरी बहनों, आज मेरे पास एक कमेंट आया कि ये बता दीजिए हमारे घर में बिल्ली बहुत रोती है या कुत्ते दरवाजे पे बहुत रहते हैं, ये क्या मसला है। तो मैं प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं दोनों बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। इससे पहले मैं चाहती हूँ कि पहले जब कुत्ते का जिक्र हो रहा है तो बिल्ली का जिक्र हो रहा है, तो मैं कुत्ता कब पैदा किया गया और कैसे पैदा किया, मैं आपको ये जरूर बताऊंगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वीडियो को लाजमी पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें जरूर। और वीडियो में आपसे बस यही गुजारिश है कि वीडियो पूरा लाजमी जरूर देखें। आइएगा, तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, उनका पुतला बनाया, तो जब पुतला बनाया, आपका पुतला बन के तैयार हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को, मलाइका को, जितने उसके फरिश्ते मलाइका थे, सबको हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया जाए। तो सारे ही मलाइका, सारे ही फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने लग गए, लेकिन एक सिवाय इब्लीस के, इल्ला इब्लीस ने इनकार कर दिया। वो आपके पुतले को देखकर हसद करने लगा, जल गया। इतना खूबसूरत पुतला था आपका, ऐसे हसद किया उसने कि आपके पुतले मुबारक पर थूक दिया। जब थूक दिया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ जिब्रील, इस मिट्टी को हटा दो जहां पर वो उसका थूक लगा है, मरदूद लाइन का, शैतान का, जहां पे उसने थूका है वहां से उस मिट्टी को हटा लो, मिट्टी को छुटा लो। पता है मेरे इस्लामी भाइयों, मिट्टी कहाँ की थी? जो हमारे तुम्हारे अंदर नाफी होती है ना, टूंडी में वो छेद सा जो होता, वहां से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मिट्टी निकाल ली, जहां उसने वहीं पे थूका था, जिसकी वजह से उसमें आज भी छेद है। सबको मालूम है, सबकी टूंडी में यहाँ से मिट्टी निकाली। तो हजरत जिब्रील ने फरमाया, ए अल्लाह, ए मेरे मालिक मौला, मैं इस मिट्टी का क्या करूं? तो अल्लाह ने फरमाया, उस मिट्टी की इतनी कदर की अल्लाह ने कि अल्लाह ने फरमाया हजरत जिब्रील से कि इसका तुम कुत्ता बना दो, इस मिट्टी का कुत्ता बना दो, क्योंकि ये हमें मुबारक है। हमारे आदम अलैहिस्सलाम, हमारे रसूल की, हमारा जो खलीफा बन के जा रहा है दुनिया में, जिसके लिए हम दुनिया बना रहे हैं, उसकी मिट्टी है, इसका तुम कुत्ता बना दो। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने इंसान को जब पुतला बनाया आदम अलैहिस्सलाम का, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से उस मिट्टी को निकाल करके तो उसका कुत्ता जब बनाया गया। अब आइएगा, बाज मेरी बहनें कहती हैं कि और एक मसला में आपको और याद आ गया कि कुत्ता इस्लाम में कैसा है पालना। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुत्ता पालना इस्लाम में घर के अंदर मना है। वो इसलिए कि उसकी जबान से जो राल गिरती है वो नापाक है। अगर कुत्ता कपड़ों को लग जा तो कोई हर्ज नहीं, नापाक नहीं होंगे वो कपड़े, लेकिन अगर उसकी राल लग जा तो कपड़े नापाक होंगे, कपड़े धोने पड़ेंगे आपको। और अगर घर में राल गिर जा, इस बिना से घर भी नापाक हो जाता और इसके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आती। और एक बात और याद रखना, जिस घर में अपनी तस्वीर हो या किसी फिल्मों की स्टारों की तस्वीर हो, कैसी भी तस्वीर हो, ये जानवर की तस्वीर हो, उस घर में भी अल्लाह के फरिश्ते नहीं आते हैं रहमत की। तो जिस घर में कुत्ता पलता है तो उस घर में फरिश्ते यूं नहीं आते हो कि इसकी लाभ गिरेगी तो वहां से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। हाँ, अगर कोई अमीर है, बहुत माल है उसके पास, और वो अपने घर की रखवाली के लिए पालना चाहता है, तो उसके लिए हुक्म है कि वो इस तरीके से पाले कि उसके रहने का जो घर है, जहाँ खाना वाना, जहाँ सब चीज रखी जाती है, जहाँ बरकतें आती हैं, वहां वो न जा सके, दूर रहे, बड़ा घर हो खूब बड़ा, तो उसमें आप पाल सकते हैं, ये हुक्म है। अब आइएगा, कुत्ते क्यों रोते हैं? रात को जब अजानें होती हैं तो सारे मोहल्ले के कुत्ते, देखा होगा शहर में, देहात में कुत्ते बोलने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे भाई, इसका मतलब ये होता है, जब अजानें होती हैं तो घर में जो शैतान होते हैं और जो गांव में शैतान मोहल्लों में होते हैं और जो खबीस जिन्नात होते हैं, वो निकल कर भागते हैं और वो इन कुत्तों को दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो भौंकते हैं। अब ये मसला आता है कि वो रात को क्यों बोलते हैं? रात को जब अजान भी नहीं होती आधी रात में, तो वो यूं बोलते हैं, जो खबीसी जिन्नात और जो अल्लाह की मखलूक ऐसी है जो छुप कर रहती है, तो वो रातों को निकलती है, तो उसे देख करके वो भौंकते हैं। और एक बात और याद आ रही है मुझे, जब कुत्ता सोता ही नहीं, तमाम रात भौंकता ही रहता किसी न किसी बात पे, तो इसलिए वो भौंकता है,
उसके अंदर ये सिफत है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसे अपनी मुबारक हाथों से बनाया, इसकी बरकत से उसे नींद नहीं आती है। इसलिए कुत्ता हिफाजत के लिए इस्लाम में घर से अलग रखना चाहिए, इस तरीके से कि वो उसका घर ऐसा होना चाहिए ताकि वो घर के अंदर रहमत के फरिश्ते अलग हों। जैसे दीवार है, बीच में कुछ बना दिया और आगे को बांध दिया। तो कुत्ते ये बोलते हैं, ऐसे नहीं है कि कुत्ते अगर परेशानी आ रही है, गांव में हवा आ रही है, ये नहीं, कुत्ते बोलते हैं अल्लाह की जो मखलूक है, जैसे जिन्नाती मखलूक, जैसे शैतान, जब अजान होती है तो ये कुत्ते और ज्यादा भौंकते हैं, तो इसलिए वो निकल कर भागते हैं और इनको नजर आता है। अल्लाह ने इनकी जानवरों की नजर में एक तासीर रखी, खासकर कुत्ता और बिल्ली। अब आइएगा, बिल्ली बोलती है घर में तो क्या नेस्ती आती है। ये बाज मेरे भाई कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो घर अब परेशानी आ गई, अब तो ये काम नहीं बनेगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मन गढ़ंत है, ये हिंदू रस्में हैं। बिल्ली जब बोलती है जब तुम्हारे घर में जिन्नाती असरात कोई उसको दिखाई देता है, यानी आपके घर में कोई जिन्न दाखिल हो गया, आपके घर में कोई ऐसी हवा दाखिल हो गई, तो उसे देखकर वो बोलती यूं है कि आप आगाह हो जाओ कि तुम्हारे घर में किसी जिन्नात का आना हो गया। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ली की भी ताजीम करते थे। एक हदीस पाक में मैंने पढ़ा कि जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए नमाज के बाद, तो एक बिल्ली बिस्तर पे आराम कर रही है। एक बिल्ली, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्ली बिस्तर पर सो रही है। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चाहा इसे हटाओ नहीं, इसे आराम करने दो, और उसका इंतजार करने लगे अलग बैठ करके कि जब ये हट जाएगी मेरे बिस्तर से तब मैं इस पर तशरीफ रखूंगा, तब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठेंगे। और मेरी इस्लामी बहनें और मेरे भाई क्या करते हैं कि अगर बिल्ली बोल ली जरा सी तो डंडा उठाकर उस पर मार फिरते हैं, उसे मारते हैं। याद रखो, जानवर को ना मारना चाहिए। और बिल्ली की नजर में वो तासीर है कि वो हर बला, हर जिन्नाती मखलूक को और शैतान को देख लेती है, इसलिए वो बोलती है। ना कि ये देखती है कि उसके हर कोई मौत होने वाली है, कोई बुरा काम होने वाला है, ना वो ये देखती है कि कोई इसके घर ऐसी परेशानी मुब्तला बीमारी आने वाली है। नहीं मेरे भाइयों, जब इंसान पर कोई मुसीबत आने वाली होती है या कोई तकलीफ आने वाली होती है, कोई जिन्नाती असर होता है, ये जिन्नात उस घर में होते हैं या दाखिल होते हैं, तो उस वक्त वो बिल्ली उन्हें देख करके बोलती है। ना कि वो तुम्हारा बुरा चाहती है, बल्कि वो तुम्हारा अच्छा चाहती है। और बिल्ली को खिलाना और बिल्ली को दूध देना ये बहुत बड़ा सवाब है। इससे जो दिल में तमन्ना होगी, अगर जानवर को, आप जानवर को, बिल्ली जैसे जानवर है, उसे कोई खिलाना नहीं, उसे दूध रख दे आप और उससे कहें मेरे लिए आप दुआ करें, तो इंशाल्लाह वो दुआ जरूर कबूल होगी। ये मेरा यकीन है, ये मैंने अमल किया, आप भी जरूर करें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मन गढ़ंत बातें हैं कि बिल्ली रोता है, बिल्ली रोती है, या कुत्ता बोलता है तो घर में परेशानियां आती हैं, घर में टेंशन होती है, या किसी की मौत होने वाली है मोहल्ले में, या घर में इसकी बीमारी आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, इस पे अमल ना करें। बिल्ली के बोलने से, बिल्ली का एक अपना नजरिया है, उसकी नजर है कि वो जिन्नातों को देखकर बोलती है। कुत्ता बोलता है शैतानी हवाओं को देख करके। तो आप खबरदार हो जाएं, कभी भी ये गलत बातें इस्तेमाल ना करें कि मौत आने वाली है किसी को, या कोई बीमारी में फंसने वाला है, या कोई ऐसा तूफान आने वाला है। बिल्ली के बोलने से नहीं, ये सब गलत है। याद रखें, जो अल्लाह करता है बेहतर करता है, और अल्लाह की तरफ से हर काम अच्छा बुरा होता है और हमारे हाथों का करा धरा होता है। किसी जानवर पर ऐसी तोहमत न लगाएं। हाँ, ये जरूर है कि बिल्ली की नजर में वो तासीर है कि वो जिन्नातों को देख लेती है, बस उसे मारे ना। मेरे पढ़ने सुनने में कोई गलती हो तो अल्लाह मुझे और आपको मुआफ फरमाए, और हमें और तुम्हें दुनिया और दीन की नेमतों से नवाजे। और मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, यही दुआ है कि आप मुझे दुआ में जरूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।